हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज मैं व्रत में खाने के लिए साबूदाने का पराठा बनाई हूँ, तो सोची आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो गया है। एकदम ही सिंपल तरीके से हमने पराठा बनाया है। खाने में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप साबूदाने के पराठे को अपने मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं। खाने में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। साबूदाने के पराठे के साथ खाने के लिए मैं मूंगफली और टमाटर की चटनी बनाई हूँ। इसके साथ तो पराठा खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। एकदम सॉफ्ट और मुलायम पराठा बनके तैयार हुआ है। आप लोगों को तो देखने में ही लग रहा होगा। आप साबूदाने के पराठे को सब्जी, अपने मनपसंद चटनी, किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। किसी भी व्रत में बना के खा सकते हैं। एकादशी, नवरात्रि। सबसे पहले मैं साबूदाने को भून ले रही हूँ। इधर गैस पे हमने तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। तवा गर्म हो गया है। अब मैं साबूदाने को भून ले रही हूँ। 2 से 3 मिनट तक मैं साबूदाने को भून लूंगी। अब ये 3 मिनट के करीबन हो गए हैं। साबूदाना भुना गया है। अब मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ। ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ। ठंडा हो जाने के बाद मैं साबूदाने को मिक्सी में पीस लूंगी। अब ये ठंडे हो गए हैं, मैं मिक्सी में पीस ले रही हूँ। साबूदाना पिसा गया है। अब मैं इसको छान ले रही हूँ। अब मैं दूसरी बार भी पीस ले रही हूँ। इसी तरह मैं छान के पीस ले रही हूँ। एकदम बारीकी से पिसा गए हैं। अब मैं इसको एक साइड में रख दे रही हूँ। ये उबले हुए आलू हैं। आलू के छिलके हमने निकाल लिए हैं। मैं आलू को कद्दूकस कर ले रही हूँ। सारे आलू मैं कद्दूकस कर लूंगी। ये पिसे हुए साबूदाना है जो हमने पीस के रखे थे, थोड़ा सा मैं रख दे रही हूँ एक साइड में। अब मैं कद्दूकस किए हुए आलू को इसमें डाल दे रही हूँ। आधा चम्मच भुने हुए धनिया पाउडर, आधा चम्मच सेंधा नमक, सारी चीजों को मैं मिला दे रही हूँ, गूंथ ले रही हूँ। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसी तरह गूंथ लेना है। अब मैं इसको ढक के आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दे रही हूँ। अभी आधा घंटा के करीबन हो गया है। मैं मैश कर ले रही हूँ। अब मैं इसी तरह से मीडियम साइज का लोई ले रही हूँ। इसी तरह लोई ले रही हूँ कि सारे पराठे एक ही साइज के बने। इसी तरह तोड़ ले रही हूँ लोई को। अब मैं आप लोगों को बेल के भी दिखा दे रही हूँ। बहुत ही जल्दी साबूदाने का पराठा बनके तैयार हो गया है। आप एक बार बना के जरूर देखिएगा। खाने में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। हमने लोई लेके गोल करके चिपटा कर दिया। अब इसमें जो हमने पिसे हुए साबूदाने निकाले थे ऊपर से लगा दे रही हूँ कि बेलने पे चिपकने ना पाए। बेल ले रही हूँ। इसी तरह हल्के हाथों से मैं बेल ले रही हूँ। ऊपर से लगा दे रही हूँ कि चिपकने ना पाए। हमने बेल लिया है, ना ज्यादा मोटा की हूँ ना ज्यादा पतला की हूँ। इसी तरह मैं बेल के तैयार कर ली हूँ। इसी तरह सारे मैं बेल के तैयार कर लूंगी।
इसी तरह सारे पराठे मैं बेल के तैयार कर लूंगी। गोल करके चिपका कर ली हूँ। उसके बाद मैं इसी तरह बेल ले रही हूँ। हल्के हाथों से बेल लेना है। इधर हमने गैस पे तवा रख दिया है गरम होने के लिए। तवा गरम हो गया है। मैं इसमें पराठे को डाल दे रही हूँ। नीचे अच्छे से सिक जाने के बाद मैं पलट दूंगी। अभी सिक गए हैं नीचे अच्छे से, मैं पलट दे रही हूँ। अब मैं इसमें मूंगफली का तेल लगा दे रही हूँ। गैस को धीमा कर दी हूँ। एकदम फूले फूले पराठे बनके तैयार हुए हैं। अब मैं दूसरे साइड से भी पलट दे रही हूँ। दूसरी साइड से भी ऑयल लगा दे रही हूँ मूंगफली का। एकदम सॉफ्ट और मुलायम पराठा बनके तैयार हुआ है। इसी तरह हल्के हाथों से मैं दबा दे रही हूँ कि अच्छे से सिक जाए। 2-3 बार इसी तरह उलट पलट दूंगी कि पराठा अच्छे से सिक जाए। अभी पराठा बनके तैयार हो गया है, मैं निकाल ले रही हूँ। इसी तरह दूसरा पराठा भी बना ले रही हूँ। इसी तरह सारे पराठे मैं बना के तैयार कर लूंगी। बहुत ही जल्दी झटपट बनके तैयार हो गया है साबूदाने का पराठा। एकदम ही सिंपल तरीके से हमने बनाया है। खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं पलट दे रही हूँ। इसी तरह सारे पराठे मैं बना के तैयार कर लूंगी। पराठा बनके तैयार हो गया है। एकदम सॉफ्ट और मुलायम। आप लोगों को देखने में ही लग रहा होगा एकदम सॉफ्ट और मुलायम पराठा बनके तैयार हुआ है। चलिए मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखा दे रही हूँ। पराठे के साथ खाने के लिए मैं मूंगफली और टमाटर की चटनी बनाई हूँ। आप अपने मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं, सब्जी के साथ, किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। खाने में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। अगले वीडियो में मैं आप सबके लिए नई रेसिपी लेके आऊंगी।